क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स न्यूज़ चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देखें हमारे वीडियो सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और स्टार खिलाड़ी सरफराज अहमद ने कहा है कि यह तासुर गलत है कि पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन में हेड कोच मिकी आर्थर गैर जरूरी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए मनमानी कर रहे हैं और कप्तान की राय को अहमियत नहीं दे रहे हैं। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि मिकी आर्थर और मैं दौरों में 11 खिलाड़ियों का इंतखाब मुशावरत से करते हैं। जरूरत पड़ने पर चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक से भी मशवरा किया जाता है। उन्होंने कहा है कि दुनिया में कोई भी टीम सीरीज हार जाती है। अभी ऑस्ट्रेलिया ने एशियन सीरीज जीती, ताहम इंग्लैंड ने वनडे सीरीज 4-1 से जीत ली। वहाँ किसी ने शिकस्त में से साजिशी मरफूजों को तलाश करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने भी वनडे सीरीज में टीम में तब्दीलियां की, ओपनर तब्दील किए, कैमरून वाइट को हटाया। बाज तब्दीलियां मुस्बत होते हैं और बाज फैसले बैक फायर कर जाते हैं। मैं खराब कारकर्दगी का दफा नहीं करूंगा, लेकिन हर बुरी कारकर्दगी और शिकस्त के बाद उसे इख्तलाफात करार देना दुरुस्त नहीं है। सरफराज अहमद ने कहा है कि हमने गलतियां की और खराब खेल कर हारे। हसन अली के वाक़े को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। टीम में एक खानदान वाला माहौल है। 5 हफ्तों में कोई नाखुशगवार वाक़ा पेश नहीं आया। पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि लड़ाई झगड़ों और इख्तलाफात की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। ऐसी खबरों से टीम का माहौल खराब करने की कोशिश की जाती है और बैरून मुल्क पाकिस्तान क्रिकेट की बदनामी होती है। दोस्तों को ऐसी खबरों से इज्तनाब करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि न्यूजीलैंड से शिकस्त के दौरान गलतियां जरूर हुई। टीम के इंतखाबात में मिकी आर्थर, इंजमामुल हक और मैं एक ही सिफे पर हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का माहौल बहुत अच्छा है। यही वजह है कि हमने T20 सीरीज में दुनिया की नंबर 1 टीम को शिकस्त देकर नंबर 1 पोजीशन दोबारा हासिल की। सरफराज अहमद ने कहा कि मुसलसल 6 इंटरनेशनल मैच हारने के बाद बड़ी बड़ी टीमें सीरीज में वापस नहीं आते। पूरी टीम की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। टीम स्पिरिट ही थी जिसकी वजह से गिरी हुई टीम आखिर दोनों T20 मैचों में दुनिया की मजबूत टीम के खिलाफ कामयाब रही। वनडे और T20 सीरीज के दौरान होने वाली गलतियों के बारे में कप्तान ने कहा है कि गलतियां जानबूझकर नहीं हुई। इत्तेफाक था कि वनडे मैच से कबल इमामुल हक ने कहा कि मेरी उंगली में तकलीफ है। उनके इनकार के बाद फहीम अशरफ को ओपनर की हैसियत से खिलाया गया। इसी तरह मोहम्मद नवाज को भी वनडे डाउन पर खिलाने का फैसला मजबूरी में किया गया। शिकस्त के असबाब बताते हुए सरफराज अहमद ने कहा कि इब्तदाई 6 मैचों में हमारी टॉप ऑर्डर क्लिक नहीं कर रही थी। नई गेंद पर मसाइल थे। वनडे सीरीज में पावर प्ले में हमारी बैटिंग लाइन मुश्किलात में घिर जाती थी। दबाव की वजह से मिडिल और लोअर ऑर्डर भी मुश्किल में आ जाती थी। तमाम 5 मैचों में बहुत कम स्कोर पर 2 विकेटें गिर जाते थे, लेकिन मैं क्रेडिट लड़कों, टीम इंतजामिया, सिलेक्शन कमेटी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दूंगा जिन्होंने टीम को गिरने नहीं दिया और बैक किया। उन्होंने कहा कि अहमद शहजाद की शमूलियत से फायदा हुआ। सीनियर बैट्समैन की हैसियत से उन्होंने अपनी शमूलियत से टीम को फायदा दिया। आखिर दोनों T20 मैचों में टीम ने बॉलिंग में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, बैटिंग भी चल गई और फील्डिंग भी अच्छी रही। ओपनिंग स्टैंड की वजह से टीम को फायदा हुआ। अहमद शहजाद और बाबर आजम के अलावा मैंने भी अपना किरदार अदा किया। सरफराज अहमद ने कहा कि बॉलरों ने भी अपना किरदार खूब निभाया। जीत की वजह से कई खामियां छुप जाती हैं, लेकिन ये टीम स्पिरिट और खिलाड़ियों की मेहनत ही थी जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम दोबारा नंबर 1 बन गई है। एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर की जानिब से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को नॉर्थ नाज़िमाबाद की टीम करार दिए जाने पर कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि शोएब अख्तर मेरे बड़े हैं। मोहम्मद हफीज पाकिस्तानी टीम का खिलाड़ी है। अगर वो किसी वजह से नहीं खेलते तो पाकिस्तान टीम को गली मोहल्ले की टीम करार देना अफसोसनाक है। किसी खिलाड़ी को न खिलाने पर ये रिमार्क्स अफसोसनाक थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वनडे सीरीज में बैटिंग के बाद फास्ट बॉलरों की वजह से मुश्किल पेश आई। जब फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड पहुंचे तो थके हुए थे। मिकी आर्थर ने दुरुस्त कहा कि मुसलसल क्रिकेट की वजह से हमारे खिलाड़ी की फिटनेस मुतासर हो रही है। पाकिस्तान फास्ट बॉलर तीनों फॉर्मेट में
खेलते हैं। पाकिस्तानी कप्तान ने कहा कि हमारे फास्ट बॉलर जब किसी लीग में खेलते हैं तो उन्हें अहम खिलाड़ी की हैसियत से शामिल किया जाता है। बिग बैश हो या काउंटी क्रिकेट, बांग्लादेश प्रीमियर लीग हो या कैरेबियन लीग, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को सारे मैच खेलना पड़ते हैं, जिससे उनकी फिटनेस मुतासिर होती है। सरफराज अहमद ने कहा कि वतन वापसी के बाद खिलाड़ी 1 से 1.5 हफ्ते आराम करेंगे। उन्होंने कहा कि टीम इंतजामिया ने न्यूजीलैंड में ये बात महसूस की थी कि बाज़ खिलाड़ी टीम के साथ रहकर फिटनेस पर काम करते हैं और ऑफ करने के बाद रिलैक्स करते हैं। कोच ने तमाम खिलाड़ियों से कहा कि वो ट्रेनर के साथ राब्ते में रहें और अपनी फिटनेस पर तवज्जो दें। सरफराज अहमद ने कहा कि ऑकलैंड से दुबई की तवील फ्लाइट के दौरान हसन अली के पाँव में सोजिश पड़ गई है। उन्हें फौरी तौर पर 4 हफ्ते आराम का मशवरा दिया गया है। हो सकता है कि हसन अली पाकिस्तान सुपर लीग के इब्तदाई मैचों में शिरकत ना कर पाए। सरफराज अहमद ने कहा कि मैं 1 हफ्ते के बाद उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब जा रहा हूं, जिसके बाद पाकिस्तान सुपर लीग में हिस्सा लूंगा। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और इस तरह की और वीडियोस हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल स्पोर्ट्स न्यूज़ को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।